एक खिलाड़ी हूँ, नेशनल प्लेयर रहा हूँ हॉकी का। मैं जब खेलने जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये हमारी टीम बहुत कमजोर है, इनके ऊपर मैं 5 गोल मारूंगा, लेकिन मैं 4 गोल से जीतता हूँ तो जीत होती है। गोंडा में लगातार 3 बार कीर्तिवर्धन सिंह जी चुनाव जीते हैं, चुनाव हैट्रिक मारी है। एंटी इनकम्बेंसी ये जो कम मत मिला है, क्या यह माना जाए कि लगातार सांसद रहे इससे कम मत मिला है? गर्मी इतनी थी, गर्मी के कारण बहुत सी सीटों पे हार जीत का अंतर कम रहा है। जैसे गोंडा शहर में ही ले लीजिए, 32% 33% का पोल हो, अगर यही 50-55% पोल होता तो हमारी ये मार्जिन लगभग 1 लाख सवा लाख की होती। जातीय समीकरण साध के जो है समाजवादी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी उतारा था, क्या लगता है जो मार्जिन आपका कम हुआ है, जातीय समीकरण काम किया है, बाहरी होने का आपको फायदा मिला है? हमें तो बाहरी होने का फायदा मिला ना। उनके बाबा जी आए थे, उन बाबा जी ने यहाँ पे 13 फैक्ट्रियों का बुनियाद रखा था, 13 फैक्ट्रियां गायब हो गई, इसलिए यहाँ की जनता ने पहले ही तय कर लिया था उनको सबक सिखाना है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि वोट का मार्जिन जो भी कम हुआ है वो केवल गर्मी की वजह से कम हुआ है, और इससे बड़ी जीत होती अगर वही सीट 2 तारीख के बजाय अगर 10 दिन पहले घोषित हुई होती तो आज हम वहाँ 4 लाख से कम से नहीं जीते, 4 लाख से ज्यादा से ही जीतते। कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा तन मन धन भी लगा करके और दोनों प्रत्याशियों को पूरा मदद करके दोनों प्रत्याशियों को जिताया। ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, तभी तो जीते हैं आज करण भूषण सिंह जी। क्यों जीते भाई? अगर उनके ऊपर आरोप लगा था, आरोप सिद्ध हो जाता तो वो जीते ही नहीं। वो नहीं जीते, वो अपने घर बैठे जाकर के, वो नहीं जीत पाए, स्विट्जरलैंड बना तो अपने घर बैठे जाकर के। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट कही जाने वाली सीट कैसरगंज पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। सांसद कैसरगंज के जो बृजभूषण शरण सिंह रहे, उनके पुत्र करण भूषण सिंह पर कैसरगंज की जनता ने एक बार पुनः भरोसा जताया। तो वहीं लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने हैट्रिक लगाई है। चुनाव का मैनेजमेंट कैसा था, इस सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी। अमर किशोर कश्यप जी, पहली बात तो आपको दोनों सीटों पर कैसरगंज और गोंडा जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने गोंडा जिले के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे निर्देशानुसार, संगठन के निर्देशानुसार बूथों पे लग करके और गोंडा और कैसरगंज की सीट को जिताया है। मैं उनको बधाई देता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं, अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं, अपने प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा कैंडिडेट चुना। दोनों जगह हमारी सीटें जीती। अभी आपका क्वेश्चन आएगा, उससे पहले हम बता देते हैं कि हमारी मार्जिन कम हुई है, और कम होने का कारण होता है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, नेशनल प्लेयर रहा हूँ हॉकी का। मैं जब खेलने जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये हमारी टीम बहुत कमजोर है, इनके ऊपर मैं 5 गोल मारूंगा, लेकिन मैं 4 गोल से जीता हूं तो जीत होती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत गोंडा में की है, दोनों लोकसभाएं जीती है। इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं। कैसरगंज पर आ जाएं। कैसरगंज की हॉट सीट इसलिए हमने कहा कि आप देख रहे थे लगातार कैसरगंज का मुद्दा नेशनल कहीं इंटरनेशनल बनता जा रहा था। बावजूद इसके कैसरगंज की जनता ने बड़े अंतर से बृजभूषण जी के पुत्र को जिताया है। क्या रणनीति रही आप लोगों की? रणनीति तो सबसे पहले ये रही है कि हमारे केंद्र द्वारा चलाई गई योजनाओं को हमने बूथ तक, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया है। उन लाभार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी को सराहा है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इसलिए वहां बड़ी जीत हुई। और इससे बड़ी जीत होती अगर वही सीट 2 तारीख के बजाय अगर 10 दिन पहले घोषित हुई होती तो आज हम वहां 4 लाख से कम से नहीं जीते, 4 लाख से ज्यादा से ही जीतते। कार्यकर्ता हमारे लगे, कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा तन मन धन भी लगा करके और दोनों प्रत्याशियों को पूरा मदद करके दोनों प्रत्याशियों को जिताया है। स्विट्जरलैंड बनाने की बात करें तो सपा प्रत्याशी तो वो नहीं जीते, वो अपने घर बैठे जाकर के, वो नहीं जीत पाए, स्विट्जरलैंड बना दो, अपने घर बैठे जाकर के, उनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। स्विट्जरलैंड जो हमको विकास करना है, जनता का विकास करना है और गोंडा का विकास करना है। हम जीते हैं तो हम गोंडा का विकास जरूर करेंगे। गोंडा में लगातार 3 बार कीर्तिवर्धन सिंह जी चुनाव जीते हैं, चुनाव हैट्रिक मारी है। एंटी इनकम्बेंसी ये जो कम मत मिला है, क्या यह माना जाए कि लगातार सांसद रहे इससे कम मत मिला है? नहीं, ऐसा भी है कि गर्मी इतनी थी, गर्मी के कारण बहुत सी सीटों पे हार जीत का अंतर कम रहा है। जैसे गोंडा शहर में ही ले लीजिए, 32% 33% का पोल हो, अगर यही 50-55% पोल होता तो हमारी ये मार्जिन लगभग 1 लाख सवा लाख की होती।
केवल गर्मी की वजह से ये मार्जिन हमारी कम हुई और हमारे कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं थी, हमारे पदाधिकारियों में कोई कमी नहीं थी। जो भी लोग लगे थे वो तन मन धन के साथ लगे थे कि किसी भी कीमत पे दोनों सीटें जीतनी है। जब कैसरगंज के जो सांसद हैं आज जो जीते हैं, उनके पिताजी से जब पूछा जाता था आरोपों को लेकर, तो उन्होंने कहते थे कि कैसरगंज की जनता वोट देकर इन आरोपों का जवाब देगी। तो ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, तभी तो जीते हैं आज करण भूषण सिंह जी। क्यों जीते भाई? अगर उनके ऊपर आरोप लगा था, आरोप सिद्ध हो जाता तो वो जीते ही नहीं। लेकिन जनता ने बता दिया कि उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे, जो भी आरोप लगे, बिल्कुल निराधार हैं, गलत हैं। वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन जनता ने तय करके जिता करके भेज दिया कि नहीं, आपके ऊपर आरोप गलत है, इसलिए मैं आपको जिता के भेज रहा हूँ। अच्छा, जातीय समीकरण साध के जो है समाजवादी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी उतारा था, क्या लगता है जो मार्जिन आपका कम हुआ है, जातीय समीकरण काम किया है, बाहरी होने का आपको फायदा मिला है? हमें तो बाहरी होने का फायदा मिला है ना। उनके बाबा जी आए थे और बाबा जी ने यहाँ पे 13 फैक्ट्रियों का बुनियाद रखा था, 13 फैक्ट्रियां गायब हो गई। इसलिए यहाँ की जनता ने पहले ही तय कर लिया था उनको सबक सिखाना है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि वोट का मार्जिन जो भी कम हुआ है वो केवल गर्मी की वजह से कम हुआ है। अध्यक्ष जी, आप लोग विकास पर कह रहे हैं, चुनाव जीता गया, क्या कुछ लगता है विकास कौन सा रहेगा जो गोंडा में या कैसरगंज में करने की बात? तो लो आप लोग विकास तो रह गया। सबसे पहले हमें नगर में एक सीवर लाइन बहुत जरूरी है। जाम की समस्या है, उसके लिए रिंग रोड लगभग पास ही है। एक और ब्रिज हमको ये सुभागपुर वाले पे एक और ब्रिज बनवाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और यहाँ की युवाओं की मांग है कि एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो उसके लिए सांसद जी ने तय किया है कि विश्वविद्यालय की जगह पे हम केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने का प्रयास करेंगे। राजा भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बताया कि जो काम रह गए वो अभी किया जाएगा, और विपक्ष ने जो समीकरण बैठा था वो समीकरण गोंडा की जनता ने नकार दिया है। दोनों प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए हैं, क्योंकि भाजपा का जो विकास का मुद्दा था, विकास मॉडल था, उस पर गोंडा की जनता ने और कैसरगंज की जनता ने भरोसा जताया है। आप लोग देखते रहे गोंडा पब्लिक पोस्ट।